क्या आपकी भी गेहूं की फसल में 100% बालियां निकल चुकी हैं? अब बालियों में दाने का भराव हो रहा है। फसल आपकी पकने की कगार पर है, अंतिम अवस्था पर है। अगर आपकी फसल में बालियां निकल चुकी हैं, दाने भर रहे हैं, तो इस अवस्था पर आपको इन 3 गलतियों को भूलकर भी नहीं करना है। यदि इन 3 गलतियों को बालियां निकलने के बाद आप नहीं करेंगे, तो आपके गेहूं की फसल की जो पैदावार है उसमें काफी ज्यादा वृद्धि होगी और रोग बीमारी भी आपके फसल के पास भी नहीं आएंगी। तो वह कौन सी गलतियां हैं, जानने के लिए किसान भाइयों इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही जिन किसान भाइयों ने गेहूं की जो बुवाई है वह सामान्य टाइम पर करी थी, अगेती में करी थी, उन सभी किसान भाइयों की जो गेहूं की फसल है अब उसमें 100% बालियां निकल चुकी हैं। कुछ किसान भाइयों की जो फसल है उसमें बालियों में दाने का भराव भी हो रहा है। फसल पकने की कगार पर है। अब इस अवस्था पर किसान भाइयों ऐसी 3 मुख्य गलतियां होती हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिसमें से जो नंबर 1 पर है किसान भाइयों वह है हल्की हल्की सिंचाई करना। किसान भाइयों, गेहूं में बालियां निकलने के बाद भी आपको सिंचाई बंद नहीं करनी है। निरंतर हल्के हल्के अंतराल पर आपको थोड़ी थोड़ी सी सिंचाई करते रहना है। किसान भाइयों, जब गेहूं में बालियां निकल रही होती हैं, बालियों में दाने भर रहे होते हैं, इस अवस्था पर हमारा जो गेहूं का पौधा है उसे सबसे ज्यादा नमी की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि इस समय किसान भाइयों हमारे पौधे को प्रॉपर नमी नहीं मिले तो बालियों में जो दाने हैं किसान भाइयों वह कमजोर, पिचके और किसान भाइयों अच्छे से नहीं भरेंगे। लेकिन जब आप हल्की हल्की सिंचाई करते रहेंगे, आपके पौधे को पर्याप्त मात्रा में नमी मिलेगी तो आपकी बालियों में किसान भाइयों बहुत अच्छे से दाने का भरा होगा। दाने की क्वालिटी नंबर 1 होगी। दाने आपके मोटे, चमकदार और वजनदार होंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपको बालियां निकलने के बाद भी सिंचाई करते रहना है। जब आपके दाने किसान भाइयों सख्त हो जाएं, उस अवस्था पर आपको सिंचाई करना बंद करना है। नंबर 2 पर किसान भाइयों, आपको जिस बात का ध्यान रखना है वह है रोग बीमारियों से बचाव करना। अब किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल में बालियां 100% निकल आती है, इस अवस्था पर किसान भाइयों हमारे गेहूं के पौधे में बहुत सारे कीट जनित रोग, फंगस जनित रोग जो हैं, उनका भी अटैक होना शुरू हो जाता है। तो रोग बीमारियों से भी आपको अपने जो हैं फसल को बचा के रखना है। तो क्या करना है किसान भाइयों? लगातार अपनी फसल पर निगाह बनाए रखना है, अच्छे तरीके से देखभाल करनी है। लगातार आपको अपने खेत में जाते रहना है। यदि किसी भी बीमारी का अटैक हुआ है तो शुरुआती अवस्था में ही दवा डालकर आपको उसे समाप्त कर देना है, जिससे किसान भाइयों हमें बहुत सारा फायदा होगा। शुरुआती अवस्था में किसी भी रोग बीमारी को यदि हम खत्म करेंगे किसान भाइयों, तो सबसे पहले वह जड़ से समाप्त हो जाएगा और हमारा जो खर्चा भी है दवाओं का वह बहुत कम लगेगा। यदि आप ध्यान नहीं देते हैं किसान भाइयों, लंबे समय तक बीमारियों का अटैक रहता है और आपका जो अटैक है वह बढ़ जाता है। फसल में फिर हम महंगी दवाओं का प्रयोग करते हैं और रोग भी किसान भाइयों बहुत ही 100% सही नहीं हो पाता और खर्चा भी हमारा बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों, आपको नंबर 2 पर किसान भाइयों, आपको अपनी फसल की बहुत बढ़िया से देखभाल करनी है, रोग बीमारियों से बचाना है। अब अंतिम समय पर किसान भाइयों, आपको नंबर 3 पर एक बहुत ही जबरदस्त खाद का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, कुछ किसान भाई तो ये सोचते होंगे कि जब गेहूं में बालियां निकल चुकी हैं, बालियों में दाने का भरा हो रहा है, तो अब हमें किसी भी खाद उर्व की आवश्यकता नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसान भाइयों। इस अवस्था पर भी हमारे गेहूं के पौधे को कुछ खास मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि हम उनकी पूर्ति इस अवस्था पर करते हैं किसान भाइयों, तो हमारी गेहूं की जो पैदावार है उसे हम काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। उसके लिए किसान भाइयों, इस अवस्था पर आपको जो प्रयोग करना है वह NPK 0050 में किसान भाइयों 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 50% पोटाश की मात्रा पाई जाती है। और गेहूं की बालियों में दाना भरते समय किसान भाइयों, हमारे गेहूं के पौधे को सबसे ज्यादा यदि किसी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है तो वह होती है पोटाश की। यदि इस अवस्था पर आप इसकी पूर्ति करते हैं तो आपको इसके चमत्कारिक फायदे देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, पोटाश डालने के बाद में आपकी जो गेहूं की बालियों में दानों की संख्या है वह बढ़ेगी। बालियों में किसान भाइयों स्वस्थ दानों का जो है भर होगा। दाने आपके किसान भाइयों बहुत ही अच्छे से होंगे। साथ ही आपकी जो फसल है ये एक सार पकेगी। पोटाश किसान भाइयों पंछे से तनाव बीमारी और कीटों की जो लड़ने की क्षमता है उसको भी काफी ज्यादा बढ़ाता है। मतलब हमारे पौधे में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है
उसको काफी ज्यादा बढ़ाना। साथ ही पोटाश किसान भाइयों जो भोजन पत्तियों में बना रहता है, अवस्था पर उसे बालियों में ट्रांसफर करके आपका जो तना है किसान भाई का निभाता उसको बहुत ही ज्यादा मजबूती मिलेगा, जिससे भविष्य में यदि तेज हवाएं भी चलती हैं तब भी आपकी जो गेहूं की फसल है वह जल्दी नहीं गिरेगी, और जो पोटाश है उसको डालने के बाद में हमारे जो मिट्टी का तापमान भी नियंत्रण में रहता है। तो किसान भाइयों इस समय पोटाश डालने के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो आपको इसका प्रयोग जरूर करना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। यदि हम NPK 0050 की सही मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो आपको 1 एकड़ के लिए मात्र 1 किलोग्राम NPK 0050 लेना है और लगभग 150 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे आपको शाम के समय पे कर देना है। इसका जब आप स्प्रे करेंगे किसान भाइयों, तो जितने भी मैंने आपको चमत्कारिक फायदे बताए हैं वह सारे आपके पौधे को मिलेंगे, आपकी पैदावार में काफी ज्यादा वृद्धि होगी। तो किसान भाइयों गेहूं में बालियां निकलने के बाद यदि आप भी इन गलतियों को नहीं करेंगे तो निश्चित ही इस साल आपकी जो पैदावार है वह आपको सबसे ज्यादा मिलने वाली है।